दोस्तों, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे सबसे गहरे सवालों में छुपी होती है। जब हम खुद को जानने की राह पर निकलते हैं, तब दुनिया को बदलने की शक्ति हमारे अंदर जन्म लेती है। बुद्ध की कहानियां सिर्फ अतीत की नहीं हैं, ये आज भी हमें खुद से जुड़ने और जीवन को सही दृष्टि से देखने की राह दिखाती हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले मगध राज्य में एक युवा था। उसका नाम था आनंदवर्धन। वह किसी राज परिवार का हिस्सा नहीं था, न ही कोई विद्वान या संत, लेकिन उसके भीतर था एक भयंकर तूफान सवालों का, उलझनों का और जीवन की बेचैनी का। वह हर समय खुद से नाखुश रहता, अपने चेहरे को आईने में देखता और कहता, क्यों मैं ऐसा दिखता हूं? अपने काम में असफल होता तो कहता, मेरे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? लोग उसे सलाह देते, ध्यान करो, अच्छे काम करो, भगवान में विश्वास रखो, लेकिन उसके भीतर की अशांति किसी और ही स्तर की थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। वो साधु गौतम बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने कहा, बुद्ध से मिलना चाहते हो? आनंदवर्धन ने झुंझलाकर कहा, क्या वो मेरा जीवन बदल सकते हैं? साधु मुस्कुराया, बुद्ध तुम्हारा जीवन नहीं बदलेंगे, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा सकते हैं। आनंदवर्धन तैयार हो गया। उसने लंबा सफर तय किया। कई जंगलों, पहाड़ों और गांवों को पार करते हुए वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो बुद्ध ध्यान में लीन थे। एक अजीब सी शांति वहां फैली हुई थी। हवा भी धीमी होकर चल रही थी, जैसे उस जगह की ऊर्जा को महसूस कर रही हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। क्या ढूंढ रहे हो? आनंदवर्धन ने कहा, खुशी, शांति और खुद को। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तब सबसे पहले उस आवाज को पहचानो जो हर समय तुम्हें ताना देती है। वो चौंक गया। कौन सी आवाज? बुद्ध ने कहा, वही जो तुम्हें आईने में देखकर कहती है कि तुम अच्छे नहीं हो, जो तुम्हारी हर असफलता को तुम्हारी पहचान बना देती है। वो तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठी है। आनंदवर्धन चुप हो गया। बुद्ध ने उसे कुछ समय अपने साथ रहने दिया। वह वहां हर सुबह उठता, ध्यान करता, दूसरों की सेवा करता और खुद को भीतर से समझने की कोशिश करता। एक दिन बुद्ध ने उसे एक दर्पण दिया। इसे देखो और खुद से एक वाक्य कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आनंदवर्धन हंस पड़ा। मैं खुद से प्यार कैसे करूं? मैं तो खुद को पसंद भी नहीं करता। बुद्ध ने गहरी नजरों से देखा और कहा, जैसे एक बीज जो मिट्टी में दबा होता है खुद को नष्ट करता है ताकि एक नया जीवन जन्म ले, वैसे ही तुम्हें अपने पुराने विचारों को तोड़ना होगा ताकि तुम खुद को नया रूप दे सको। ये शब्द कुछ बदल गए आनंदवर्धन के भीतर। वो हर दिन आईने में खुद से बात करता। वह खुद की आलोचना करता, लेकिन फिर उस आलोचना को सुनता, समझता और धीरे धीरे उसे बदलना शुरू करता। कुछ महीनों बाद एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम्हें जाना होगा। वह चौंका, लेकिन अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सीखना यहां नहीं, बाहर है, वहां जहां लोग खुद को भूल चुके हैं। उन्हें दिखाओ कि खुद को कैसे पाया जाता है। आनंदवर्धन ने नम आंखों से प्रणाम किया। वह वापस अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह आनंदवर्धन नहीं रहा। अब वह था जो खुद से प्यार करना जान गया। वह लोगों को उनके डर से, उनके पांव से नीच, उनकी घृणा से और आत्म अस्वीकार से निकालने लगा। लोगों ने पहली बार किसी को देखा जो उनकी कमियों को नहीं, बल्कि उनके अंदर छिपी शक्ति को देखता था। एक बार एक युवक उसके पास आया और कहा, मैं अपने जीवन से थक चुका हूं, सब खत्म करना चाहता हूं। आनंदवर्धन ने शांत भाव से कहा, खुद को खत्म मत करो, उस विचार को खत्म करो जो कहता है कि तुम बेकार हो। तुम खुद को जितना जानते जाओगे उतना जीवन में रोशनी बढ़ती जाएगी। उस दिन के बाद उस युवक का जीवन बदल गया। समय बीतता गया, लेकिन आनंदवर्धन की कहानियां फैलती गईं। और जब उसकी मृत्यु हुई तो लोग कहते हैं कि उसने अपने अंतिम शब्दों में यही कहा था, मैंने जीवन में कोई युद्ध नहीं जीता, कोई साम्राज्य नहीं बसाया, पर मैंने वो सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया जो हर इंसान को लड़ना पड़ता है। मैंने खुद को पा लिया। दोस्तों, हम सब अपने भीतर एक यात्रा लिए पैदा हुए हैं, आत्मा की यात्रा। बुद्ध कहते थे, जब तक तुम खुद को नहीं जानते, कोई ज्ञान, कोई सफलता तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। और जब हम खुद को जीत लेते हैं तो पूरी दुनिया हमारे सामने झुक जाती है।